उसको प्रयोग करके डीएम को प्राधिकार क्यों दे दिया? डीएम कौन होता है? डीएम मेरा दादा नाना है, मेरा परदादा छोड़दादा डीएम है। क्या हमको प्रॉपर्टी डीएम ने दिया था? बराबरी की बात करेंगे हम। हमारे वक्फ एक्ट में गैर मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म का जो वक्फ है उसमें गैर मुसलमान नहीं मेंबर होगा। क्या है भाई? घाव अगर होगी आपके पैर में तो पैर नहीं काटेंगे ना, कि पैर काट देंगे? घाव को ठीक करेंगे, तो घाव को ठीक ना करके आप पैर काटने की बात करें। अब ये भारत की बात ले लीजिए, बिहार की बात ले लीजिए। 1908 में सर्वे हुआ, 1900 से शुरू हुआ, 1908 से 12-13 में खत्म हुआ। जितनी भी मस्जिद कब्रिस्तान 100 साल 200 साल पुरानी थी, सब हो गया वर्ग दो मालिक। तो कहिएगा मेरा है। हम इसका विरोध और करते रहेंगे। इसके लिए शायद मेरी जान जाए या रहे, हर एक मुसलमान इसके लिए तैयार है कि वक्फ के बिल के खिलाफ लंबी लड़ाई होगी। ये जो वक्फ तरमीमी बिल है, ये वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों की भलाई की। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को रोक दें, इसीलिए हम ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा, दो बात हम आपसे पूछें। आपका ये शर्ट है ना, आपका शर्ट है, आप अपने पैसे से खरीद के बनाया होगा या आपके बाबूजी दिलाए हो या आपके माँ जी है ना? पहन तो आप ही नहीं आपका हो। अब आप इसको पहनिए या मोहल्ले के किसी लड़के को दे दीजिए, ये फैसला आप कीजिएगा कि मोहल्ले वाला करेगा? मुझे करना पड़ेगा। मुझे करना जी। वक्फ की जो प्रॉपर्टी, वक्फ दो तरह होता है, वक्फ फी सबिल्लाह होता है, वक्फुल औलाद होता है। तो जो फी सबिल्लाह अल्लाह की राह में जिसको देने के लिए, एक होता है वक्फुल औलाद, यानी मैं, मेरे बाद मेरे बेटा, मेरे बेटा के बाद बेटा। तो वक्फ की जो प्रॉपर्टी फी सबिल्लाह है, यानी अल्लाह के राह में खर्च करेंगे, तो हमने खर्च करेंगे कि आप खर्च कर दिए। जिससे आपका शर्ट आप जहाँ चाहिए आप एक 4 महीने न पहनिए शर्ट ही, क्या आपकी जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी तो है नहीं। तो आप मेरे आबोदाद के, मेरे जो एंसेस्टर के दिए हुए चीज़ों को आप प्रयोग कीजिएगा, ये कौन सी बात हो गई भाई? मेरा चीज़ है, जिस प्रकार से चाहे प्रयोग करें उसका हम। वो तो कह रहे हैं कि आप ही प्रयोग कीजिए, लेकिन जो भ्रष्टाचार उसको खाली रोकना चाहिए। नहीं, आप उसको पढ़िए। एक बात, जब हमको प्रयोग करके डीएम को प्राधिकार क्यों दे दिया? डीएम कौन होता है? डीएम मेरा दादा नाना है, मेरा परदादा छोड़दादा डीएम है। क्या हमको प्रॉपर्टी डीएम ने दिया था? हाँ, आप उसकी सुरक्षा की बात कर सकते हैं प्रशासन से। एक बात। दूसरी बात, बहुत अहम बात है कि आप एक विशेष धर्म के लोगों को आप समिति में रख सकते हैं और दूसरे विशेष धर्म के लोगों में अल्पसंख्यकों को नहीं रखी। ही कैसे होगा भाई? जाने मैं किसी का विरोध हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, हम लोग गांधीवादी हैं, समाजवादी हैं, लेकिन बराबरी की बात करेंगे हम। हमारे वक्फ एक्ट में गैर मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म का जो वक्फ है उसमें अगर मुसलमान नहीं मेंबर होगा। क्या है भाई? इस सोचने की बात है। आप कंप्लेन ले सकते हैं और आप मेरा मोबाइल छू दिया तो मैं बिगड़ के आप कौन होते हैं? क्या मेरा मोबाइल छूजिएगा? बराबर का हक दो बात। अगर आपको कोई तरमीम करना है, भलाई की बात करो, तो आप पैसे आप तमाम जितने जो खानकाहें हैं उनको पहले बुलाते, उनसे पहले बातचीत करते कि इसमें अच्छाई क्या हो सकती है, कैसे इतना। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि वक्त पर गलत सलत हुआ है, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन उसका समझ अगर घाव अगर होगी आपके पैर में तो पैर नहीं काटेंगे ना, कि पैर काट देंगे? घाव को ठीक करेंगे, तो घाव को ठीक ना करके आप पैर काटने की बात करें और दूसरे लोग मेरे पर सब पर मुसल्लत हो। डीएम होगा, डीएम क्या होता है? डीएम का काम लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है, ना कि डीएम की प्रॉपर्टी किसकी है उसको ये देखेगा। और हम अपनी प्रॉपर्टी का जिस तरह इस्तेमाल करें, ये और सुन लीजिए, ये वक्त बिल से कुछ होने जाने को नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ इलेक्शन आ रहा है, वोट को किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए, वोट को किस तरीके से ओरिएंटेट करके एक जाति विशेष को पैगाम देना कि हम तुम्हारे साथ, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये राजनीति है, मोदी जी की राजनीति है, और इस राजनीति को हिंदुस्तान का समाजवादी विचारधारा के लोग, गांधीवादी विचारधारा के लोग, लोहियावादी विचारधारा के लोग, भारतीय अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग इस विचारधारा को पनपने नहीं देंगे। ठीक है, अभी उनका समय जो चाहे, लेकिन कल जब मान लीजिए अगर वो पास हो जाता है तो क्या तरीका इख्तियार किया? हम लोग और आंदोलन का खून बहाएंगे, हम जेल जाएंगे, जेल बड़ा अभियान गोली चलेगा। ये शर्त साहब बोलिए। एक दो बात मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि सरकार जो बिल ला रही है वो सुरक्षा के लिए, तहफ़्फ़ुज़ की ला रही है। मेरा एक सवाल है, जो 200 साल 150 साल 150 साल 300 साल 400 साल 500 साल वक्त हुआ,
उसका दस्तावेज मिलेगा अब जी। जब अब यही भारत की बात ले लीजिए, बिहार की बात ले लीजिए, 1908 में सर्वे हुआ 1900 से शुरू हुआ, 1908 से 12-13 में ख़त्म हुआ। जितनी भी मस्जिद कब्रिस्तान 100 साल 200 साल पुरानी थी, सब हो गया वक्फ दो मालिक। तो कहिएगा मेरा है, कब्रिस्तान मेरा है। जो वक्फ व यूज़र इनको ख़त्म करना चाहते हैं, ये बहीखा है मेरे के कत्ल करना चाहते हैं। वक्फ बाय यूज़र हमसे हमारी समी वक्फ की तमाम वो प्रॉपर्टी हम छीन लेंगे जो कि 400, 200, 300, 100 साल पहले की है। बस इसलिए हम इसका विरोध और करते रहेंगे। इसके लिए शायद मेरी जान जाए या रहे, हर एक मुसलमान इसके लिए तैयार है कि वक्फ के बिल के खिलाफ लंबी लड़ाई होगी और वापस होगी। तो आज अगर मान लीजिए सरकार आज एक सर्वदलीय बैठक कर रही है वक्फ बिल को लेकर के, तो अगर आपको लगता है कि अगर जो पॉइंट्स आपने कहा कि ये गलत पॉइंट्स है, अगर वो हटा ले तब वो बिल ठीक रहेगा या पूरी तरह से रद्द करना आप चाहते हैं? देखिए, वो तो फिर जो इसके स्कॉलर हैं, जो इसको जानकार हैं, जो वक्त को समझते हैं सही से, देखिए एक दो आइटम नहीं है इसमें, जी 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 113 आइटम है। 113 एक्ट पर इन्होंने तब्दीली की है, पूरा एक तरह से वक्फे बदल रही है। देखिए तो उसके लिए मसला बड़ा है। एक बात उसमें यह है कि अगर सरकार उन मुद्दों को, जो मुद्दे हमारे जो रिलीजियस जो रिफॉर्मर हैं, वो लोग जिसको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उसको उनके साथ बैठ के उसमें थोड़ा सरकार का वो अपनी बात तक, जहाँ तक कंप्रोमाइज करने का हिंदुस्तान का सेकुलर समाज हमेशा कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड पर रहता है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो। हिंदुस्तान का अवाम लड़ने वाला नहीं है, सेकुलर मिजाज है। हम लोग कंप्रोमाइज करेंगे, बांटने वाला ये कौम है। हम लोग कंप्रोमाइज करेंगे, लेकिन ये कंप्रोमाइज बेसिक इशू पर नहीं हो सकता है। वक्फ की जो शक्ल है, उसके नौइयत में जो आप चेंज, इस पर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।